हिंदी पीडिया पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भविष्य के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको सिखों के प्रमुख त्योहार बैसाखी के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और सभी धर्मों के अपने अपने त्योहार हैं। इसी प्रकार 13 अप्रैल का दिन सिख लोगों के लिए खास होता है। ये समय ही कुछ अलग होता है। खेतों में रबी की फसल पककर लहलहाती है। किसानों के मन में फसलों को देखकर खुशी होती है, तो ये अपनी इसी खुशी का इजहार इस त्योहार को मनाकर करते हैं। वैसे इस त्योहार के मनाए जाने के कारण को लेकर कई अलग अलग मान्यताएं हैं। इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। ये भी त्योहार मनाए जाने का एक कारण है। कहा जाता है कि सन 1699 में इसी दिन सिखों के अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को खालसा के रूप में संगठित किया था, तो ये भी इस दिन को खास बनाने का एक कारण है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान का अपना अलग अलग महत्व है। सुबह के समय से ही स्नान आदि के बाद सिख लोग गुरुद्वारे जाते हैं। इस दिन गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ का पाठ किया जाता है, कीर्तन आदि करवाए जाते हैं। नदियों किनारे मेलों का आयोजन किया जाता है और इन मेलों में काफी भीड़ भी उमड़ती है। पंजाबी लोग इस दिन अपनी खुशी को अपने विशेष नृत्य भांगड़ा के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी ढोल की आवाज में मदमस्त होकर हर्षोल्लास से नाचते गाते हैं। इस त्योहार को लेकर कई कथाएं भी प्रचलित हैं। हम यहाँ आप लोगों से इस पर्व से जुड़ी 2 प्रमुख कथाएं साझा कर रहे हैं। सन 1699 की बात है। सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी ने सिखों को आमंत्रित किया। गुरु का आदेश पाते ही सभी धर्म को मानने वाले लोग आनंदपुर साहिब मैदान में एकत्रित होने लगे। यहाँ गुरु के मन में अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की इच्छा उत्पन्न हुई। गुरु ने अपनी तलवार को कमान से निकालते हुए कहा कि मुझे सिर चाहिए। गुरु के ऐसे वचन सुनते ही सारे भक्त आश्चर्य में पड़ गए। परंतु इसी बीच लाहौर के रहने वाले दयाराम ने अपना सिर गुरु की शरण में हाजिर किया। गुरु गोविंद सिंह जी उसे अपने साथ अंदर ले गए और उसी समय अंदर से रक्त की धारा प्रवाहित होती दिखाई दी। वहाँ मौजूद सभी लोगों को लगा कि दयाराम का सिर कलम कर दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह जी पुनः बाहर आए और अपनी तलवार दिखाते हुए कहने लगे, मुझे सिर चाहिए। इस बार सहारनपुर के रहने वाले धर्मदास आगे आए। उन्हें भी गुरुद्वारा अंदर की ओर ले जाया गया और फिर खून की धारा बहती हुई दिखाई दी। इसी प्रकार और 3 लोगों को जगन्नाथ निवासी हिम्मत राय, द्वारका निवासी मोहक चंद तथा बिदर निवासी साहिब चंद ने अपना सिर गुरु की शरण में अर्पित किया। तीनों को भी क्रमशः अंदर ले जाने के बाद खून की धारा बहती हुई दिखाई दी। सभी को लगा कि इन 5 लोगों की बलि दी जा चुकी है, परंतु इतने में ही गुरु इन 5 लोगों के साथ बाहर आते हुए दिखाई दिए। गुरु ने वहां उपस्थित लोगों को बताया कि इन 5 की जगह अंदर पशु की बलि दी गई है। मैं इन लोगों की परीक्षा ले रहा था और ये लोग इनकी इस परीक्षा में सफल हुए हैं। गुरु ने इस प्रकार उन 5 लोगों को अपने 5 प्रमुख शिष्य के रूप में परिचित कराया तथा उन्हें अमृत का रसपान कराया और कहा कि आज से तुम लोग सिंह कहलाओगे, और उन्हें बाल और दाढ़ी रखने के निर्देश दिए और कहा कि वे लोग अपने बालों को संवारने के लिए कंघा अपने साथ रखें, आत्मरक्षा के लिए कृपाण रखें, कच्छा धारण करें तथा हाथों में कड़ा पहने। गुरु ने अपने शिष्यों को निर्बलों पर हाथ न उठाने के भी निर्देश दिए। इस घटना के बाद से ही गुरु गोविंद राय गुरु गोविंद सिंह कहलाए और सिखों के नाम के साथ भी सिंह शब्द जुड़ गया और ये दिन भी खास हो गया। इस त्योहार से जुड़ी दूसरी कथा महाभारत के पांडवों के समय की है। बताया जाता है कि जब अपने वनवास के समय पांडव पंजाब के कटराज ताल पहुँचे तो उन्हें बड़ी जोरों की प्यास लगी। अपनी प्यास को बुझाने युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाई जिस सरोवर के पास पहुँचे, वहाँ के जल का पान उन्होंने यक्ष के मना करने के बाद भी किया। परिणाम स्वरूप उन चारों की मृत्यु हो गई।
बहुत देर तक अपने भाइयों को वापस आता न देख युधिष्ठिर को अपने भाइयों की चिंता हुई और वे उनकी तलाश में निकल पड़े। जब युधिष्ठिर भी उस तालाब के पास पहुंचकर पानी पीने के लिए आगे हुए, तब यक्ष पुनः आए और युधिष्ठिर से कहने लगे कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, तब ही आप पानी पी सकते हैं। यक्ष प्रश्न करते गए, युधिष्ठिर उत्तर देते गए। यक्ष उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें उनके भाइयों के मृत होने की बात बताई और कहा कि आपके भाइयों में आप किसी एक को जीवित करवा सकते हैं। तब युधिष्ठिर ने अपने भाई सहदेव को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। यक्ष ने आश्चर्य से पूछा कि अपने सगे भाइयों को छोड़कर आपने सौतेले भाई को जीवित करवाने की मांग क्यों की? तब युधिष्ठिर ने उत्तर में कहा कि माता कुंती के 2 पुत्र जीवित रहें, इससे अच्छा होगा कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। युधिष्ठिर की बात से यक्ष प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके चारों भाइयों को जीवन दान दे दिया। तब से ही इस दिन पवित्र नदी के किनारे विशाल मेला लगता है और जुलूस भी निकलता है और जुलूस में 5 प्यादे नंगे पांव सबसे आगे चलते हैं। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं बैसाखी पर्व का महत्व क्या है। बैसाखी का पर्व किसानों का प्रमुख त्योहार होता है। किसान इस दिन अपनी अच्छी फसल के लिए भगवान को धन्यवाद देते हैं। और बैसाखी पर्व कैसे मनाते हैं? बैसाखी पर्व को हर्षोल्लास से मनाने के लिए लगभग हर मोहल्ले और शहर में मेले का आयोजन किया जाता है। बैसाखी पर्व के मेले में तरह तरह की दुकानें और बड़े बड़े झूले भी लोगों के मनोरंजन के लिए लगाए जाते हैं। कुल मिलाकर इस पावन पर्व को लोग बहुत ही हंसी खुशी के साथ मनाते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर सारे पुराने गिले शिकवे भूल जाते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ऐसे ही बढ़िया हिंदी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे विदा चाहते हैं और वादा करते हैं कि हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।